न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैज़ान अशरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में। और कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में ऐसे तो कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन इस मर्तबा एक ऐसे युवा नेता अगर हम कहें तो कम नहीं है, जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन भरा है और पूरे कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार में लगे हैं। हम बात कर रहे हैं नासित नदी से बात करने के जा रहे हैं कि आखिर उनका क्या मुद्दा है और किस मुद्दे पे वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कि आखिर उनको क्या ज़रूरत पड़ गई है। हालांकि वो पेशे से एक इंजीनियर है, लेकिन बावजूद उसके वो क्यों इस बार इस चुनाव के दंगल में उतर गए हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, आपका सबसे पहले हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, हम युवाओं के बीच में आप लोग। आप हमको पहले ये बताइए कि आपका इस बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कूदने का क्या मकसद है? आप एक इंजीनियर हैं। सर, मैं 2016 में पहली बार राजनीतिक में आया। यूथ संगठन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे, जिला अध्यक्ष। मैं लगातार 126 पंचायत रनिंग करना शुरू किया। मुझे जज हुआ, वहाँ से हमको अनुभव हुआ कि हमारे जो सुबजापुरी बिरादरी के जो क्षेत्र है, यहाँ का आदमी, हम लोग दो जगह आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। सबसे पहले सैलाब को लेके, दूसरा हम लोग यहाँ का दलाल को लेके। ये दोनों मुद्दा में हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और 4 मुद्दे में कोचाधामन विधानसभा लड़ रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, पीडीएफ सिस्टम, जन वितरण प्रणाली, कानून व्यवस्था, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग। सर, यहाँ का जो नेता हैं, उनके आगे पीछे करने वाले जितने भी उनके हैं राजनीतिक के, उनके वो लोग लगभग यहाँ दलाली का काम करते हैं। सर, लॉ एंड ऑर्डर में आ जाइएगा, जमीनी विवाद पे हमारे ऊपर रेप केस होता है, छिनताई केस होता है सर, डकैती केस होता है, हाफ मर्डर केस होता है सर। रीज़न क्या? यहाँ का लीडर ठीक नहीं है सर। यहाँ के नेता के अंदर जितना भी आदमी है, वो लोग जमीनी विवाद पर वो लोग चाहते हैं कि एक दूसरे भाई भाई को लड़वा के रखते हैं, समाज को एक दूसरे से लड़वा के रखते हैं। उसको जो लीडर है हर गाँव का, उसको बेनिफिट होता है कहीं ना कहीं से सर। और यहाँ का आदमी सर यहाँ का आदमी मौत से ज़्यादा जो पुलिस से डरता है, इन नेताओं की वजह से ही डरता है। जो छोटे छोटे हर गांव में दलाल और नेता हैं, लीडर हैं, वो वार्ड मेंबर के तौर पर हो या नहीं तो वो नेता नहीं भी हो तो वो है अपने जगह में। इसी की वजह से यहाँ का हमारा जो सुरजापुरी जोन है सर, हम लोग बहुत आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। एक मिनट, आपको हम रोकने की बात करेंगे। सर, आप जिस जनप्रतिनिधि को आप दलाल कहते हैं सीधे तौर पर, आपको पता है सर, वो इस संविधान के तहत जीत कर लोगों का वोट लेकर वो कुर्सी पे आते हैं और आप डायरेक्ट उसको दलाल कहते हैं सर। ऐसा पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। ऐसा क्यों सर? सर, मैं कानून का इज्जत करता हूं सर। आप आएंगे तो क्या ये दलाली खत्म हो जाएगी? सर, मैं कानून का इज्जत, बिरादरी का आदमी को जो लोग तंग करते हैं सर, सैलाब को लेकर के जो घोटाला करते हैं और उसके बाद दलाली करते हैं सर, नासिक नदी आने के बाद सर दलाली 1 नंबर में खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा किया भी और करते आ रहा हूं सर 2016 से लेकर। लेकिन हम जो इस बार कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के जो घूम रहे हैं, आप इन कैंडिडेटों के तरह से एक वोट कटवा कैंडिडेट के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। लोगों का, बाकी कैंडिडेट का यही कहना है। सर, बाकी तीनों कैंडिडेट नासिक नदी के पास पहुंचा, मुझे ऑफर दिया तो मैं उसका डबल दे दिया। बोला कि मैं आपको इतना दूंगा, आप मुझे समर्थन देंगे, मैं दलाल के खिलाफ हूं। इसका मतलब है आप ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि आपको खरीदने की कोशिश भी एकदम किया गया सर। तीनों पार्टी का आदमी हमको पास पहुंचा और पार्टी का भी पहुंचा सर। नासिक नदी बिकाऊ नहीं है। नासिक सिस्टम में जो आदमी रह करके सिस्टम को खराब करके रखा है, मैं सिस्टम में उस आदमी के खिलाफ काम कर रहा हूं। जो आदमी सिस्टम को खराब करके रखा है, मैं सिस्टम ठीक कर दूंगा सर। जो आदमी सिस्टम, जिस दलाली, जिस और भी कई मामले हैं, उस पर लेकर आप पर भी आरोप है, आप पर भी कई मुकदमे हैं सर। इसके लिए क्या कहिएगा? सर, आपको नेतागिरी करने के लिए दलाल बनना होगा और नासिक नदी ना दलाल है ना दलाली करेगा। जो बचपन से ही हम लोग लीड करते आए हैं सर। क्लास 14 स्कूल में जाकर मैट्रिक की, हर क्लास में मॉनिटर लीडिंग का सर जो अनुभव हुआ ना सर, बचपन से रहा। हम लोग लीड करना जानते हैं कैसे क्या किया जाता है। लेकिन किस समय में आपको नेतागिरी करने के लिए दलाल बनना होगा, इसलिए हम दलाल नहीं है। तो मेरे ऊपर आरोप लगा, केस हुआ और जेल गए। परवाह नहीं करते सर, हमको जेल से डर नहीं लगता। जनता यहाँ पे जानती है कि नासिक बेकसूर जेल जा रहा है। और इस बार जो 6 महीने 8 दिन जेल में रहे सर, और जेल के पूरे प्रशासन डिपार्टमेंट, पूरे पब्लिक और बाहर के पूरे पब्लिक जानते हैं कि हमको कौन जेल भेजा, क्यों भेजा गया। इसका मतलब ये हम समझें कि इस बार अगर कोचाधामन विधानसभा से आप जीतते हैं तो दलाली खत्म हो जाएगी? सर, दलाल नासिक नदी जैसा विनिंग हो ना सर, दलाल के संगन छोड़ देगा, नहीं तो दलाली छोड़ देगा। इस चीज़ का गारंटी देते हैं सर। हम राजनीतिक में हर तरह से मजबूत हैं सर नासिक नदी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे
अपने जोश व खरोश के साथ मैदान में हैं, लोगों से पहुंच रहे हैं और किशन जाते जाते यहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर भी सवाल खड़ा किया है और वो पूरी उम्मीद है कि इस बार अगर वो जीत कर आते हैं तो यहाँ पे वो जितने भी नेता यहाँ पे नेतागिरी करते हैं जिस गंदे तरीके से है उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह के तमाम तरह की न्यूज़ों के लिए हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।